ओम शांति। आइए आज एक नई विधि द्वारा सुदर्शन चक्र फिराते हैं। सुदर्शन चक्र फिराना अर्थात चारों युगों में अपने आप का दर्शन करना। इसके लिए सबसे पहले एक दृश्य का निर्माण करते हैं। देखें, ब्रह्मा बाबा एक रथ पर सवार होकर आपके सम्मुख खड़े हो जाते हैं और इशारे से कहते हैं, आओ बच्चे, इस पर सवार हो जाओ। मैं उस रथ पर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह सवार होकर ब्रह्मा बाबा बन जाते हैं हमारे साथी। हमारा रथ अब चलने लगता है और रुक जाता है स्वर्णिम युग सतयुग में। और मैं उतर जाती हूँ रथ से, चारों ओर नजर दौड़ाती हूँ तो दिखाई देता है कितनी सुंदर दुनिया है। चारों तरफ हरियाली, फलों और फूलों से लदे पेड़ पौधे, सोने के बड़े बड़े महल हैं, पशु पक्षी आनंद विभोर होकर नाच गा रहे हैं। सुंदर वातावरण है। कितने सुंदर दृश्य हैं चारों तरफ। मैं एक राजकुमार के रूप में देख रही हूँ स्वयं को। एक तेजस्वी सूर्यवंशी राजकुमार। सामने मेरा महल है, विशाल स्वर्ण का महल। कुछ समय उसको निहार कर मैं मंत्रमुग्ध होकर अंदर प्रवेश करती हूँ। सोने का ये महल, सामने है सिंहासन, ये रत्न जड़ित सिंहासन। मैं कुछ समय उस पर जाकर बैठ जाती हूँ। दीवारों पर अति सुंदर चित्रकला बिखरी हुई है। बहुत ही सुंदर माहौल है। बहुत खूबसूरत महल है कि आज लगता है जैसे मैं किसी सपने की दुनिया में पहुंच गई हूँ। कुछ समय महल में बिताकर मैं बाहर आती हूँ तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए मुझे अपनी ओर बुलाते हैं। चलो बच्चे,
आगे चलते हैं। हम दोनों रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। पहुंच जाते हैं त्रेता युग में। ये दुनिया भी कम खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर चांदी ही चांदी फैली हुई है। यहाँ भी सभी लोग बहुत खुश हैं, संपन्न हैं। चारों तरफ हरियाली है, समृद्धि है, सुख शांति है। कुछ समय उस दुनिया में एक राजकुमारी के रूप में या राजकुमार के रूप में भ्रमण करते हैं और फिर वापस उस रथ पर सवार होकर बाबा के साथ आगे बढ़ती हूँ। अब द्वापर युग आता है। मैं देखती हूँ मेरा शरीर जो पहले देवी और देवताओं का था, राजकुमार राजकुमारी का था, अचानक बदलकर पुजारी का बन जाता है। मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराकर मुझे एक भव्य मंदिर की ओर ले जाते हैं। मंदिर की ओर मैं देख रही हूँ अनेक भक्त इष्ट देवी या देवता की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। देवी की मूर्तियों की पूजा हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, विधिवत पूजा हो रही है। ब्रह्मा बाबा ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, यही हो तुम, ये सब तुम्हारी ही पूजा कर रहे हैं। तुम देव स्वरूप हो। अब मैं उन भक्तों को शक्तियां प्रदान करने लगती हूँ, उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है को वो मेरी तरफ व्याकुल नैनों से इसी वजह से देख रहे हैं कि उनके मन में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिन्हें सिर्फ मैं ही पूर्ण कर सकती हूँ। ब्रह्मा बाबा ने मुझे और भी अनेक मंदिर आदि दिखाए। जिन्हें मैं अलग अलग देवी देवताओं के रूप में पूजी जा रही हूँ। अब ब्रह्मा बाबा मुझे रथ पर बिठाकर ले चलते हैं कलयुग की ओर। वहाँ मैं देखती हूँ कि मैं अति श्रद्धापूर्वक
मैं भक्ति कर रही हूँ। भले ये सृष्टि तमोगुणी है, चारों ओर कष्ट है, भटकाव है, अंधविश्वास है, पापाचार फैला हुआ है, फिर भी मैं भक्ति किए जा रही हूँ। कभी शिव की भक्ति, कभी लक्ष्मी नारायण की भक्ति, कभी राधे कृष्ण की भक्ति, तो कभी सीता राम की भक्ति। अनेक देवी देवताओं की पूजा कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन में ईश्वर को पाने की सदैव एक इच्छा जगी हुई है। उनकी एक झलक साक्षात्कार पाने की लगन लगी हुई है। अंत में मेरी भक्ति पूर्ण होती है। मैं भक्ति करते करते भी तमो प्रधान बन गई हूँ, अज्ञानतावश। परंतु परमात्मा की दृष्टि अंततः मुझ पर पड़ जाती है और मुझे शिव बाबा मिल जाते हैं। वो आकर मेरा हाथ थाम लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने मुझे मेरा अंतिम जन्म का दर्शन कराया। संगम युग आ गया अब। उन्होंने सामने दिखाया मुझे, देखो यही है हमारे परम पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, सभी के पिता, जिनके लिए इतनी तपस्या जन्मों जन्म की, जो मुझे इस द्वापर युग में मिले और मुझे चुन लिया। अब बस उन्हीं की श्रीमत पर चलती हूँ और चलूँगी। सामने देखता हूँ मेरा प्यारा बाबा चमकता हुआ, ज्ञान सूर्य बाबा। मैं दौड़ पड़ती हूँ उनकी ओर, उनकी बाहों में समाने के लिए, और देखती हूँ धीरे धीरे मेरा ये शरीर रूपी वस्त्र वो छूट जाता है और मैं अपने सत्य स्वरूप आत्मिक स्वरूप में आ जाती हूँ, क्योंकि यही एक मात्र मेरा असली स्वरूप है, जो हमें अपने पिता परमात्मा से मिला सकता है। जैसा बाबा है वैसे ही हम उनके बच्चे। मेरा संगम होता है, मिलन होता है अपने पिता परमात्मा से। कितना सुंदर स्वरूप है, कितना सुंदर मिलन है। यही हमारा सुदर्शन चक्र
पूर्ण हो जाता है। मैं बाबा की और बाबा मेरा हो जाता है। निहारती रहें बड़े प्यार से बाबा को। एकदम कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। ओम शांति।